दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी हर एक अपडेट जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। फरीदाबाद से रेड इको कार ब्लास्ट की जो ब्लास्ट में शामिल, उसी से जुड़े हर एक पहलू को खंगालने की अब कोशिश की जा रही है। एजेंसियों को इस पर शक था और फरीदाबाद के खंदावली से अब इस कार को बरामद कर लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। फरीदाबाद से रेड इको स्पोर्ट को बरामद कर लिया गया है। उसी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट के बाद से ही हर एक एंगल से हर एक पहलू को परत दर परत खंगालने की कोशिश की जा रही है और ये कार फरीदाबाद से ही बरामद हुई है। ये पूरा का पूरा मॉड्यूल फरीदाबाद से ही ऑपरेट हो रहा था और सारे के सारे तार वहीं जुड़े। ब्लास्ट के बाद से ही पुलिस इस कार की तलाश कर रही थी और अब पुलिस ने 0450 इस कार का नंबर है और दिल्ली में रजिस्टर्ड ये कार, दिल्ली नंबर पर रजिस्टर्ड ये कार अब पुलिस ने ये बरामद कर ली है। फरीदाबाद से ये रेड इको स्पोर्ट कार बरामद की गई है। ब्लास्ट के बाद से ही पुलिस तलाश कर रही थी और एजेंसियों को इस कार पर शक था, अब इसको बरामद कर लिया गया है। ब्लास्ट के बाद से तलाशी का दौर लगातार जारी है और हर एक पहलू को, क्योंकि ये साफ संदेश दिया गया है, जहां एक तरफ बैठकें लगातार हो रही है तो वही दूसरी तरफ ये संदेश साफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दे दिया गया था कि जिसने गलत किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। एजेंसियों को इस कार पर भी शक था, इस कार को भी अब बरामद कर लिया गया है। अब इस कार के अंदर से क्या क्या निकलता है, इससे जुड़ी क्या क्या और इंफॉर्मेशन सामने आएगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। वहीं देखिए, दिल्ली धमाके को लेकर दिल्ली पुलिस को जिस दूसरी लाल रंग की कार की तलाश थी वो फरीदाबाद से बरामद कर ली गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। भारी मात्रा में इसमें विस्फोटक बरामद हुआ है। दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी एक नहीं 2 कार से आए थे। पहली कार आई ड्रीटीज में तो धमाका हुआ, लेकिन दूसरी लाल रंग कार कहां गई? इस खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया और बुधवार की शाम फरीदाबाद से DL10C के 458 नंबर की लाल रंग की इको स्पोर्ट कार बरामद की, जो डॉ उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है। खंदावली गांव के पास फहीम नाम के शख्स के फार्म हाउस में यह कार खड़ी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस और NSG की टीम ने आसपास के 10 घर खाली कराए गए और विस्फोटक के साथ कार को जब्त किया। पुलिस जांच से पता चला है कि मंगलवार सुबह कार पार्क करने वालों में फहीम का साला समेत 2 पुरुष और 1 महिला शामिल थे। ऐसा संदेह है कि कार सर्विस के दौरान फहीम का साला अल फलाह विश्वविद्यालय के डॉक्टरों और कुछ संदिग्ध आतंकवादियों के संपर्क में आया था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है और मामले की गहनता जाँच कर रही है। हरियाणा के फरीदाबाद से पुलिस ने लाल रंग की इको स्पोर्ट कार को बरामद किया। जानकारी के मुताबिक ये कार सीलमपुर इलाके के फर्जी पते पर रजिस्टर्ड थी, जिस पर देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। जी न्यूज की टीम इस इलाके में उस एड्रेस पर पहुंची है। हमारे साथ में तमाम यहाँ के लोग हैं और ये जो कार थी इसका एड्रेस था DL10C के 0458 और ये जो कार थी ये T486 स्ट्रीट नंबर 17 गौतमपुरी और जो सीलमपुर के इलाके में आता है यहाँ के नाम पर ये रजिस्टर्ड थी। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हम भौचक्के थे, हम हैरान थे, क्योंकि ये जो एड्रेस यूज किया गया है ये पूरे तरीके से फर्जी निकला है। पुलिस की जांच में उमर नबी जो है उसके ने जो कार खरीदी है उसका जो रजिस्ट्रेशन उसने करवाया वो उसने इसी एड्रेस पर करवाया, लेकिन पुलिस की जांच में ऐसा लग रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स यूज किए गए हैं वो पूरे तरीके से फर्जी है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट का नया वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में धमाके की तस्वीर कैद हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। सीसीटीवी में धमाके की जो तस्वीर कैद हुई वो तस्वीर हम आपको जरा दिखाते हैं।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट का एक नया वीडियो सामने आया है और सीसीटीवी में ये पूरे धमाके की तस्वीर कैद हुई। बहुत ही परेशान कर देने वाली वो तस्वीरें थी, बहुत ही डरा देने वाली तस्वीरें थी। कार में जो धमाका हुआ उसका एक नया वीडियो सामने आया है और दिल्ली ब्लास्ट का ये जो नया वीडियो है वो आपको स्क्रीन पर भी फ्लैश करेंगे हम। ये देखिए, उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वहां से रोजमर्रा में जैसे वहां से वाहन गुजरते हैं, रोजाना की तरह वैसे वाहन गुजर रहे थे और उसी दौरान वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और देखते ही देखते आसपास की गाड़ियां भी जलने लगती है। जो वो सफेद रंग की i20 कार थी जिसमें ब्लास्ट हुआ है, उसमें धमाके के बाद की ये तस्वीरें देखिए। आसपास के लोगों में कैसे अफरा तफरी मच गई, 9 लोगों की मौत हो गई। इस दुखद हादसे में कई लोग घायल हो गए। इतने सारे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर वाहन वहां पर थे और बड़ी संख्या में वाहन वहां पर थे। और ऐसे में जिस दौरान ये ब्लास्ट हुआ उस दौरान की ये तस्वीरें सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज है ये। दरअसल वो हादसा इस सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। रोजाना की तरह वाहन वहां से गुजर रहे थे और एकदम से अचानक से वहां पर एक गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। 10 नवंबर 2025 के शाम की ये वो तस्वीरें हैं जिस दौरान ये धमाका हुआ। 6:51 का सीसीटीवी फुटेज आपकी स्क्रीन पर। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा हर एक अपडेट इस केस से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहा है। वहीं देखिए, दिल्ली के लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और पुलिस को जांच में ये पता चला कि उमर नबी के नाम पर i20 कार के अलावा इको स्पोर्ट कार भी मौजूद, जो सीलमपुर के गौतमपुरी में गली नंबर 17 के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जब जी मीडिया की टीम यहां पर पहुंची तो लोगों ने बताया कि वो किसी उमर को जानते ही नहीं। इस पते पर मदरसा भी चल रहा है, लोग भी रहते हैं। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर एक ही एड्रेस पर कई सारे मकान भी है, लेकिन लोगों ने उमर को पहचानने से इनकार कर दिया। तो सीलमपुर का पता भी फर्जी निकला। 20 कार में जोरदार धमाका हुआ था। वो कार जो थी वो उमर नबी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन इसके बाद में जब लगातार इस पूरे मामले की जांच एजेंसियां जांच कर रही थी तो यह बात निकल करके सामने आई कि उस i20 कार के साथ में एक इको स्पोर्ट्स कार जो थी वो भी दिखाई दी है। और उसके बाद लगातार इस पूरे मामले की जांच करना जब जांच एजेंसियों ने शुरू किया तो पता चला कि वो जो कार है वो दिल्ली के गौतमपुरी, जो कि सीलमपुर के इलाके में आता है, वहां के एक एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। जी न्यूज की टीम इस इलाके में उस एड्रेस पर पहुंची है। हमारे साथ में तमाम यहां के लोग हैं और ये जो कार थी इसका एड्रेस था DL10CK0458 और ये जो कार थी ये T486 स्ट्रीट नंबर 17 गौतमपुरी और जो सीलमपुर के इलाके में आता है यहाँ के नाम पर ये रजिस्टर्ड थी। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हम भौचक्के थे, हम हैरान थे, क्योंकि ये जो एड्रेस यूज किया गया है ये पूरे तरीके से फर्जी निकला है। पुलिस की जांच में जो यहाँ के मकान मालिक हैं उनका कहना है कि ये किसी भी तरीके से जो उमर है उसको नहीं जानते हैं, वो यहाँ पर नहीं रहता है। और इसी के साथ बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा दिलशाद में सैफी नाम है मेरा। ये बताइए कि जो i20 में ब्लास्ट हुआ है उसमें जो कार रजिस्टर्ड हुई है उसमें जो शख्स था उसका नाम उमर है, उसने एक और कार थी उसके नाम पर, वो थी इको स्पोर्ट्स लाल रंग की। उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके मकान पर है। आपने कभी उसको जाना, कभी उसको पहचाना? सर पहली बात तो मैं आपसे बता दूं कि जो आप बता रहे हैं ये मेरा मकान नहीं है, ये हाजी अयूब साहब हैं, उनका मकान है, वो इसके ऑनर हैं। और रहा उसका जो कार आप बता रहे हैं, जिस बंदे को बता रहे हैं, उसको ना तो हमने कभी आज तक यहाँ देखा, ना कभी उसको जाना ना पहचाना, कोई हमारा मकसद है ना कोई मसला, क्योंकि हम लोगों के पास तो कार तो बहुत दूर की बात है, टूटी भी स्कूटी भी नहीं है। और एक ज़माने से जो इसके ऑनर है अयूब साहब, बेहतरीन किस्म के आदमी है, किसी तरह का कोई मसला ही नहीं, कोई फॉल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। देखो ये 4 फ्लैट है, ये भी 486 के हैं ये वाले, ये फ्लैट जो है इधर दिखाओ, इधर कैमरा देखो उधर, ये जो है ये भी 486 के हैं। 4 मकान इस एड्रेस पे। 4 तो ये 1 2 3 4 5 6 फ्लैट है ये 486।
आगे 2 मकान है 486 के। बेहतरीन पुलिस आई थी आपके पास जांच करने के लिए? कल आई थी इनके यहाँ, तो हम भी आए थे यहाँ पे। कल से पूरी एजेंसी आई हुई है। हाँ, ये भी आए हुए थे। हाँ, इनका भी वहाँ आगे। पर ये मकान के एड्रेस जो है ये 5 तो ये हैं, एक इनका ये हो गया, 2 आगे हैं वो जहाँ पर दूसरी मीडिया खड़ी हुई है, वो सबको तो अलग अलग है। इसी पे आके सारे सबों ने अटैक कर दिया। और को भी तो आप देखो ना, और कहाँ पे कौन से मकान आप बता रहे हैं जो 486 के हैं? तो ये है फ्लैट। अच्छा, 5 फ्लैट। देखिए मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, ये 5 फ्लैट आप देख रहे हैं। ये T 486 इसका एड्रेस है। ये वो एड्रेस है जो कि यहाँ पर उमर नबी जो है उसके ने जो कार खरीदी है उसका जो रजिस्ट्रेशन उसने करवाया वो उसने इसी एड्रेस पर करवाया। लेकिन पुलिस की जांच में ऐसा लग रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स यूज किए गए हैं वो पूरे तरीके से फर्जी है। देखिए फिलहाल अभी पुलिस को जांच के दौरान किसी भी तरीके से जो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर था, उसके बाद में जो एड्रेस था, यहाँ पर जब जांच करने के लिए पहुंची तो पुलिस को वो जो एड्रेस है, इस नाम पर जो रजिस्ट्रेशन किया गया था वो पूरे तरीके से फेक लगा है। पुलिस का कहना है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यहाँ का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को छिपे बारूद की अब तलाश है। 300 केजी अमोनियम नाइट्रेट अभी भी गायब है और सुरक्षा एजेंसियों को इसी छिपे हुए बारूद की तलाश है, जिसको छुपाया गया है। आतंकियों ने 300 केजी बारूद छुपा रखा है, अभी भी छुपा रखा है। कहां छुपा रखा है उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच कर रही है। और इस बार का पैटर्न थोड़ा अलग है। देखिए, अमोनियम नाइट्रेट जो केमिकल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बांग्लादेश के रास्ते 3200 केजी बारूद आया है इस देश में। देश के कई हिस्सों में इसी वजह से तलाशी ली जा रही है और इन आतंकियों ने 300 किलोग्राम बारूद छुपा रखा है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अब तलाश में जुटी हुई है। देश के कई हिस्सों में तलाशी के लिए रेड मारी गई है। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी सबसे पहले जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है हर एक अपडेट। आतंकियों ने 300 केजी बारूद छुपा रखा है। बांग्लादेश के रास्ते 3200 केजी बारूद देश में आया है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार उसको ढूंढने में अब जुटी हुई है। इस छुपाए हुए बारूद को ढूंढा जा रहा है। और भी कितने लोग इनके साथ शामिल हो सकते हैं, कितने लोग खुले में घूम रहे होंगे, उसको लेकर भी लगातार सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इसी छुपाए गए बारूद की तलाश है। 300 केजी अमोनियम नाइट्रेट अभी भी गायब है। उसका पता नहीं है कि वो 300 केजी अमोनियम नाइट्रेट आखिर कहां छुपाया गया है और सुरक्षा एजेंसियां उसी को तलाशने में जुटी हुई है। आतंकियों ने 300 केजी बारूद छुपा रखा है। बांग्लादेश के रास्ते 3200 केजी बारूद देश में लेकर आए हैं। इसी वजह से देश के कई हिस्सों में सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से तलाशी की गई है, रेड मारी गई है, लेकिन अभी भी 300 केजी बारूद ऐसा है जो बरामद नहीं हो पाया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार जांच का दौर जारी है, बैठकें हो रही है और पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है। किसने फंड किया, किसने साथ दिया, किसने रणनीति बनाई, कैसे बनाई, कहां पर किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है, पैनिक में हो गया या फिर पूरा प्लान था। हालांकि कल तक ये जानकारी सामने आ रही थी कि पैनिक में हुआ है ये ब्लास्ट और उसी को लेकर देखिए ये बड़ी जानकारी। 300 केजी अमोनियम नाइट्रेट अभी भी गायब है और उसको सुरक्षा एजेंसियां तलाश रही है।